तो वही ये जो लंग्स तक जो पहुंच गया, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रख लेना है, वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल हमेशा ब्लड को भेजता है, भी से भेजना, ठीक है, और ए से एक्सेप्ट करना, तो ये हमेशा रिसीव करता है। एकदम ये दो चीज़ रट लेना है, किसी तरह से एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक उठाए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग। जैसे कि हमारा जो हार्ट जो होता है वो कैसे पूरा बॉडी में ऑक्सीजन फैलाता है, पूरा ऑक्सीजन देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालता है, सारा प्रोसेस हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो उसके लिए क्लास 10 में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि लगभग हर साल ये सवाल ट्रांसपोर्टेशन से हर साल एक सवाल ज़रूर आता है। और ये जो है बहुत डिफ़िकल्टीज में बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, बहुत ये टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने अपना अलग से नोट्स बनाया है। उसके बाद इस नोट्स को आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके सबसे पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा फिगर के साथ मैं दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर ये आप मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, तब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक बटन तो एकदम दबाना ही दबाना है, वो आपका मर्जी है। अगर नहीं होता है और किसी प्रकार का कोई सवाल रहता है तो मेरे को नीचे कमेंट में बोलिए, मैं नीचे आपको कमेंट में ये कुछ जवाब देने का प्रयास करूँगा। और बाकी जो है ये नोट्स चाहिए तो भी मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने का कोशिश करवा दूँगा। सबसे पहले जो चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले टॉपिक में आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग हमेशा कंफ्यूज खा जाते हैं, रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी, ये पूरा एनसीईआरटी वेस्ट नोट्स है। रीडिंग करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने में क्या होता है, बहुत ऐसे टर्म्स जो आते हैं जो मेरे को समझ में नहीं आता है, मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो होता क्या है कि वो टर्म्स को सबसे पहले अगर मैं किसी प्रोसेस को पढ़ूंगा, अगर मैं किसी प्रोसेस को पढ़ने के लिए पहले मान के चलिए कि गाड़ी का इंजन को अगर मैं खोलूँगा तो उसका एक एक नट बोल्ट के बारे में बारीकी से जानना पड़ेगा। मेरे को कुछ भी काम करना है, एक एक चीज़ पहले अच्छे से बारीकी से जानना पड़ेगा। अगर सब्जी ही बनाना है तो डायरेक्ट सब्जी में नहीं उतरना है, कैसे उसमें प्रोसेस जानना है। सबसे पहले लहसुन क्या होता है, प्याज क्या होता है, मिर्च क्या होता है। उसी प्रकार ये सारा जो टर्म्स, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों को बताऊँगा। इस टर्म्स का ये टर्म समझने के बाद आप लोगों को वो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एकदम ईजी लगने लगेगा एकदम मसाला है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बस एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिएंट्स जो है, वो हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्लड के ही मदद से हम लोगों के, जैसे कि जो अलग अलग टिश्यूज़ में होते हैं, ऑर्गन में, वो ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। और ब्लड के साथ साथ में उसमें हार्ट भी काम करता है, हार्ट पंपिंग करते रहता है, उस वजह से ब्लड हमारा वहाँ से निकलते रहता है और जाकर के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, फिर वहाँ से रिसर्कुलेट होकर के वेंस के माध्यम से फिर ब्लड में आता है। इस तरह करके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा काम करता है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये एकदम स्टूडेंट्स इसको बोल रहे हैं कि ये किसी भी हाल में इसको आपको चट जाना है। ये अगर चट जाइएगा, कुछ आसान कुछ हार्ड चीज़ नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कुछ भी यहाँ लेंदी चीज़ नहीं है, हार्ड चीज़ कुछ भी चीज़ नहीं है, सब आसान चीज़ है, यहाँ कुछ भी नया चीज़ नहीं। ब्लड तो सभी को मालूम है। ब्लड किसको बोलते हैं, रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है, हेमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट रहता है इसलिए रेड कलर होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है इसलिए वो कलर रेड होता है। ब्लड जो है एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसको कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ मूवेबल, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, वो घूमने वाला टिश्यू है। जैसे कि ये जो हमारे टिश्यू जो बने हुए हैं, ये जो ऑर्गन बने हुए हैं, ये सब टिश्यू से बने हुए थे, ये सब मूवेबल नहीं है ना। हार्ट भी हमारा एक समझ लीजिए टिश्यू ही है, एक ऑर्गन ही है, लेकिन वो भी मूवेबल नहीं है, बस वो अपने जगह में हार्ट बीट करते रहता है, पंपिंग करते रहता है। लेकिन एक ऐसा टिश्यू है जो कि पूरे शरीर में मूव करता है, पूरे शरीर में मूव करता है। इट इज़ मूवेबल एंड रेड इन कलर, है ना। रेड कलर क्यों है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन है। और हेमोग्लोबिन के कमी की वजह से, अगर मान के चलिए आपका हेमोग्लोबिन कमी है, जो हमारा नॉर्मल रेंज जो हेमोग्लोबिन का रहता है वो 12 से 14 के आसपास रहता है। अगर हेमोग्लोबिन का
कमी रहता है तो अनीमिया का शिकायत होने का डर रहता है। तो इसका हम आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आता है ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन किसी प्रकार का कोई हार्ड चीज़ नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके लिए ऑक्सीजन को भी जानना जरूरी है। इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, है ना, टू प्रोवाइड एनर्जी। एटीपी, एटीपी बनता है हमारे शरीर के अंदर में। एटीपी वो नेक्स्ट क्लास में, क्लास 11-12 में आप लोग पढ़िएगा, एटीपी आराम से समझ में आएगा। ऑक्सीजन जो होता है हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करते रहता है ब्लड के माध्यम से। ब्लड में किसके माध्यम से? हेमोग्लोबिन के माध्यम से। ब्लड में हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और वही पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। और बॉडी में ट्रांसफ़र करने से हमारा जो है एटीपी एनर्जी बनता है और वो हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एनर्जी मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और उसको कौन ला रहा है? हेमोग्लोबिन, ब्लड के माध्यम से। अब आते हैं लंग्स। हम लोगों का ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसमें लंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपना एल्वोलाई से क्या होता है, लंग्स में छोटे छोटे एल्वोलाई, मार्कर शायद ख़त्म हो गया है, आपको मैं फिगर के साथ नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। उसमें छोटे छोटे एल्वोलाई जो फिंगर लाइक जो होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक एल्वोलाई होते हैं हार्ट के अंदर में, एकदम माइक्रो रहता है वो, फिंगर इतना बड़ा रहता है। उसके माध्यम से, एल्वोलाई के माध्यम से ऑक्सीजन को खींचते हैं अंदर, और ऑक्सीजन को खींच के ब्लड में ये हार्ट में देते हैं, और हार्ट जो है वो बाकी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन बाकी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट के माध्यम से फिर बाहर निकलता है, जा करके लंग्स में जाता है, और लंग्स फिर उसको टेक आउट कर देता है। ये प्रोसेस होता है लंग्स का। अब आते हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो है ये मेन ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल, ब्लड ट्यूब भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड से कनेक्टेड रहता है। इसमें फ्रेश ब्लड जाता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद हार्ट में गया, हार्ट जो पंप करता है, वो हार्ट पंप करता है, वो जो क्या होता है आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो प्योर ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट हार्ट में जाता है, हार्ट से आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज का ही काम है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में ले जाना। और ये समझ लीजिए आर्टरीज कभी कभी इतने पतले हो जाते हैं, आर्टरीज देख बोलने से है कि इट हैज़ थिक एंड इलास्टिक बॉडी, इसके पास मोटा आर्टरीज जो है वो मोटे होते हैं, और इलास्टिसिटी मतलब वो घिंचाव, इलास्टिसिटी समझ रहे हैं ना, घिंचाव, वो घिंचाव मतलब अपना जैसे तैसे अपना रूप ले लेता है। इलास्टिसिटी इसलिए होता है क्योंकि ब्लड का प्रेशर जो है उस समय पंपिंग जब ब्लड करता है, बहुत हाई प्रेशर में ब्लड पंपिंग करता है, तो उसको सहने के लिए इसका बॉडी जो है थिक और इलास्टिक होता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन में ट्रांसफ़र कर देता है। ये कभी कभी इतना छोटा पतला हो जाता है, ये आर्टरीज इतना छोटा पतला हो जाता है कि एक सिंगल टिश्यू के पास भी इसको पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वहां पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो फिर हमारा बॉडी जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ये सारे शिकायत आना चालू हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं वेंस। वेंस जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये आर्टरीज जो है ये प्योर ब्लड भेजा बॉडी को। अब बॉडी से जो हमारा जो ऑक्सीजन, मान के चलिए ब्लड गया, दे लो तुम ऑक्सीजन लो, लो तुम ऑक्सीजन लो तुम ऑक्सीजन लो, वहाँ से जितना भी वहाँ से CO2 जो निकला, ब्लड के ऑर्गन से CO2 जो निकला, फिर वो कैरी करते करते कैपिलरीज के माध्यम से सबसे पहले वेन में जाता है। कैपिलरीज के माध्यम से सबसे पहले वेन में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो ये कैरी करता है पूरे सभी बॉडी ऑर्गन पार्ट से कैरी करता है, और कैरी करने के बाद आपके सीधे हार्ट में भेजता है, फिर वहाँ से फिर पंपिंग करके उसको लंग्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये वेंस का जो वाल है उतना मोटा होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये वेंस का वाल उतना मोटा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें लो प्रेशर रहता है, बॉडी ऑर्गन से निकलता है, वो ब्लड लेके जा करके वो ब्लड में देता है, इसका प्रेशर लो रहता है। उसके बाद आ जाते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज ही मेन रोल प्ले करता है सारे बॉडी ऑर्गन्स में, चाहे वो लंग्स का बात हो या बॉडी ऑर्गन का बात हो, यही मेन रोल प्ले करता है चारों तरफ सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने में। कैपिलरीज में क्या है कि दे आर स्मॉलेस्ट वन सेल थिक वेसल, ये सबसे पूरा स्मॉलेस्ट सिंगल सेल थिक वेसल होता है, ये आर्टरीज ही है, ठीक है। ये कैपिलरी जो है ये आर्टरीज ही है, लेकिन बाद में यही कैपिलरी मिलकर ज्वाइंट होकर के वेन बनता है,
ठीक है ना, विच एक्सचेंज मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू सराउंडिंग, ब्लड से अपना जो है मटेरियल जो है वो टिश्यूज में एक्सचेंज करता है, कैपिलरी ही ट्रांसफर करता है, कैपिलरी ज्वाइन टुगेदर टू वेन फॉर्म, ये ज्वाइंट हो जाते हैं कैपिलरी एक दूसरे से, और वही सब वेन बनाते हैं, और वही वेन जो होता है वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो अपने अलग अलग टिश्यूज से, ऑर्गन से वो लंग्स को देता है, और लंग्स उसको टेक आउट कर देता है। अब आ गए ब्लड प्लेटलेट्स, इसका क्या काम है भाई? ब्लड प्लेटलेट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए मेरे यहाँ कटिंग हो गया, मेरे यहाँ किसी तरह से कटिंग हो गया, तो यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पर आकर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के तुरंत उसमें रिएक्शन चालू होता है, और ये जमना चालू कर देते हैं, ब्लड को क्लोटिंग करने का काम करता है। जैसे कि ब्लड मान के चलिए कट गया, ब्लड कट गया, और फिर किसी के पास प्लेटलेट्स का कमी रहता है, देखिएगा ब्लड बहते रहता है, जल्दी रुकता नहीं है, किसी का देखिएगा तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड मान के चलिए लगातार बहते रह जाएगा, तब तो फिर हेमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा, ब्लड का कमी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हमारा सीवियर डिजीज़ का हम लोग शिकार हो सकते हैं, डेथ भी हम लोगों का हो सकता है। इसीलिए ब्लड के जो प्लेटलेट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लोटिंग को में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, उसके बाद ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, उसके बाद शरीर में अपना सर्कुलेशन चालू रहता है। ये डायलेशन, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट डायलेशन जो है, ये एनसीईआरटी का लाइन में लिखा हुआ है, पैराग्राफ सेकंड में शायद लिखा हुआ है, पैराग्राफ सेकंड में ये हार्ट के टॉपिक में लिखा हुआ है, अगर आप रीडिंग कीजिएगा तो नजर आएगा। ये डायलेशन जो प्रोसेस होता है, वो डायलेशन जो है शायद लोअर चैम्बर में, हाँ शायद लोअर चैम्बर में, हार्ट का जो 4 चैम्बर होता है लोअर चैम्बर में, शायद ये डायलेशन जो है उसी में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, डायलेशन मतलब एक्सपेंड होना, किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन होने के प्रोसेस को ही हम लोग डायलेशन कहते हैं। वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, उसी को हम लोग डायलेशन कहते हैं। बाकी ये सेप्टम जो है ये इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच डिवाइड्स 2 टिश्यूज फ्रॉम बिटवीन, ये 2 टिश्यू को या 2 ऑर्गेनल को बीच से डिवाइड करता है। सेप्टम समझ लीजिए डिवीजन का काम करता है, सेप्टम समझ लीजिए डिवीजन का काम करता है, ये बांटने का काम करता है, उसमें दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आने देता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है ना, हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है, तो वो सब का भी डिवीजन का काम भी यही काम करता है, सेप्टम ही उन लोगों का डिवीजन का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसके बाद हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हार्ट जो है एक समझ लीजिए आपका ये मुट्ठी जो है ना, बस ये मुट्ठी का साइज का होता है, ये मुट्ठी का साइज इतना ही बड़ा में समझ लीजिए पूरा बॉडी में काम करता है। हेलो एवरीवन, हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो ब्लड फ्लो जो होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। पिछले बार में हम आप लोगों को नोट्स से कंप्लीट करवाए थे, इस बार हम आप लोगों को रिटर्न कंप्लीट करवाते जाते हैं, क्योंकि आज जो है वो नोट्स जैसा कंप्लीट करवाने जैसा संभव नहीं है। आज जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके है, पिछले बार तो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया था कि कौन सा टर्म को क्या बोला जाता है, आपको इस प्रकार आप लोगों को मैंने दे दिया था। आज जो है मैंने कोशिश किया हुआ है कि टोटल आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, पूरा जितना भी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो हार्ट को समझेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग हार्ट को समझेंगे, क्योंकि हार्ट से ही सारा काम होता है। कुछ भी छोटा से छोटा काम, बड़ा सा काम जो होता है वो हार्ट से ही होता है। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, बाकी सभी ऑर्गन के जैसा मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है, विच पंप्स द ब्लड, विच या फिर मस्कुलर, इट इज मस्कुलर ऑर्गन विच works like a pumping machine, है ना। पंपिंग मशीन के जैसा ये काम करता है। हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक पंपिंग मशीन के जैसा काम करता है ना, पंपिंग मशीन के जैसा काम करता है। तो ये जो है मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंपिंग मशीन के जैसा काम करता है। इसमें क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा थ्रू आउट द बॉडी ये ट्रांसफ़र करता है ना। इसमें जो है डबल सर्कुलेशन होता है, इसमें क्या होता है?
डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। अब इसमें पूछिएगा सर डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन में हो गया कि एक जो है ये लंग्स से ब्लड का आना जाना होता है हार्ट में, और एक हार्ट से ब्लड का आना जाना जो होता है, ब्लड का आना जाना होता है वो बॉडी पार्ट्स में होता है ना। ये जो है ये एक ब्लड के जैसे कि जो हार्ट जो है वो लंग्स से इसका बॉडी ब्लड का आना जाना एक होता है, और एक जो होता है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स का। तो यहाँ से यहाँ एक सर्कुलेशन हुआ, यहाँ से यहाँ एक सर्कुलेशन हुआ। इसमें से एक जो होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा जो होता है ये है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में समझ लीजिए कि जो हार्ट का जो ट्रांजैक्शन होता है लंग से लेकर के हार्ट तक और हार्ट से लेकर के लंग्स तक होता है ना। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड का जो सप्लाई जो होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हार्ट से लेकर के बॉडी तक और बॉडी से लेकर के हार्ट तक। इतना सा समझने का ज़रूरत है, और किसी तरह से यहाँ पर कोई कंफ्यूजन में होने का कोई बात नहीं है। अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेकिन इट इज अ सर्कुलेशन इन विच ब्लड ट्रांसफर्स फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स एंड नॉट अनदर ऑर्गन्स। तो इस तरह करके सिस्टमेटिक इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड ट्रांसफर्स फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स एंड ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ये हो गया दो जो है टोटल हम लोग का सिस्टम दो टाइप का डबल सर्कुलेशन, इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन इसी को हम लोग बोलते हैं। अब आ गया कि हम लोग हार्ट समझते हैं। हार्ट में जो होता है 4 चैम्बर होता है। हार्ट में जो है 4 चैम्बर होता है। अब ये चैम्बर क्या होता है? ये चैम्बर जो होता है, शायद आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा टेढ़ा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा सही रहा है, कैमरा का एंगल थोड़ा सा उस तरह है, इसलिए आप लोग को ऐसा शो हो रहा है। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है। चैम्बर क्या होता है? यही चैम्बर सबसे हार्ट सब जो है वो ब्लड पंप करता है। इसमें 2 टाइप का मतलब मान के चलिए कि समझ लीजिए नाम होता है, नाम में कन्फ्यूजन मत खाइएगा। एक होता है आर्ट्रियम और दूसरा होता है वेंट्रिकल, है ना। एक होता है आर्ट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। तो इसी में आर्ट्रियम जो है इसी में 2 चैम्बर है, इसी में 2 चैम्बर है। इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और एक होता है राइट आर्ट्रियम, है ना। और इसका भी 2 चैम्बर होता है। एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक होता है राइट वेंट्रिकल। इसी तरह करके ये 4 चैम्बर होते हैं। ये जो 2 चैम्बर जो होते हैं, ये 2 चैम्बर जो होते हैं लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम, ये अपर चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं। और ये जो 2 हैं वो लोअर चैम्बर होते हैं,
लोअर चैम्बर होते हैं। अब इसे याद कैसे करें, कंफ्यूज कहीं ना हम लोग हो जाएं, तो इसके लिए सबसे पहले समझे कि दो ट्रिक है। एक ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो हार्ट का जो सबसे ऊपरी हिस्सा वाला जो पार्ट होता है वो आर्ट्रियम होता है। वो क्या होता है, आर्ट्रियम होता है। और वही लेफ्ट और राइट दो, तो ये तो समझने का जरूरत नहीं है। और ABCD में लास्ट में ए के बाद क्या आता है, वी आता है, तो वेंट्रिकल। तो मतलब वी वाला जो है वो नीचे रहेगा और ए वाला है वो ऊपर रहेगा। लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, है ना। और दूसरा ट्रिक है जो कि गांव देहात में हम लोग पढ़ते हैं, इसे भी से होता है भुइयाँ। गांव देहात में हम लोग भुइयाँ बोलते हैं। भुइयाँ मतलब फ्लोर, जमीन। जो जमीन जो निचला स्तर होता है उसी को हम लोग भुइयाँ कहते हैं। वी से भुइयाँ और वी से वेंट्रिकल, मतलब ये लोअर चैम्बर होता है। ठीक है। अब याद करने में चार टाइप का चैम्बर होता है, याद करने में बड़ी दिक्कत होता है। कुछ दिक्कत नहीं है, मात्र दो चैम्बर का दो नाम याद रखना है, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। इसी से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जो एट्रियम जो होते हैं वो अपर चैम्बर होते हैं और जो वेंट्रिकल होते हैं वो लोअर चैम्बर होते हैं। हार्ट का एक रफ डायग्राम अगर मैं आपको बना करके दिखा दूं, हार्ट का एक अगर मैं रफ डायग्राम आपको बना करके दिखा दूं, ये हार्ट का रफ डायग्राम है, हार्ट का 2D डायग्राम है ना। तो अपर में दो जो चैम्बर दिख रहे हैं, अपर में दो जो चैम्बर दिख रहे हैं, ये हो गया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये हो गया राइट आर्ट्रियम। उसी तरह ये नीचे वाला हो गया राइट वेंट्रिकल, और इसी तरह ये नीचे वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता किसी को समझने में दिक्कत हुआ होगा। और ये जो ओपनिंग माउथ है ये सब जो है, ये सब में फ्लैप लगा हुआ रहता है। पिछले क्लास में फ्लैप के बारे में शायद हम एक्सप्लेन करना भूल गए थे। वेल्व्स लगा हुआ रहता है, वेल्व्स क्या रहता है, वेल्व्स रहता है। वेल्व्स का क्या रहता है काम, वन वे ट्रांजैक्शन, वन वे ट्रांसपोर्टेशन, वन वे ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है। अब ये क्या होता है, वन वे ट्रांसपोर्टेशन का क्या होता है, मतलब ये जो ब्लड जो होते हैं, ब्लड जो लंग्स से आता है सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, फिर यहाँ से आता है नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो यहाँ से वापस ना चला जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम में वापस ना चला जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम वापस ना चला जाए, इसीलिए वहाँ पर वेल्व्स लगा हुआ रहता है। यहाँ पर गोल गोल सा जो दिख रहा है, अभी बड़ा डायग्राम आप लोगों को मैं बना के दिखाऊंगा। यहाँ जो है बड़ा डायग्राम बना के दिखाऊंगा, वहाँ से वेल्व्स लगा हुआ रहता है। उसका काम क्या रहता है, ब्लड का फ्लो का रोकना। समझ गए ना, जैसे कि ये पाइप लगा हुआ है, इधर से इधर पानी जा रहा है, यहाँ से यहाँ बीच में यहाँ पर वेल्व्स लगा हुआ है ना, वेल्व्स लगा हुआ है। यहाँ से इधर अगर पानी यहाँ से आगे चला गया तो यहाँ से रिटर्न नहीं हो सकता है। ये ब्लड को इंटरमिक्सिंग से रोकता है ना। और बीच में जो है ये जो डिवीज़न जो देख रहे हैं, बीच में जो डिवीज़न है ये रोकने का काम करता है, दोनों ब्लड का मिक्सिंग का रोकने का काम करता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। हम लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। किसी तरह का कोई भी डाउट हो, अब बेहिजक कमेंट में जाकर के डाउट पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप में दे दीजिएगा। सारा चीज़ का नोट्स मेरे पास बन के रेडी है, सारा चीज़ का नोट्स आपको मिल जाएगा। अब हम लोग सब कुछ टोटल चारों चैम्बर का नाम हम लोग पढ़ लिए, चारों चैम्बर कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे ब्लड का ट्रांजैक्शन करता है, वो हम लोग अब समझेंगे। इतना समय किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी अब हम लोग चारों चैम्बर का हम लोग कैसे कैसे काम करता है, चारों चैम्बर जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो हम लोग जानेंगे। ये जो है
ठीक है। इस साइड हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस लिखने का काम करेंगे। इस साइड जो है हम लोग डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद वहीं से आपको मैं प्रोसेस, या फिर इस साइड में डायग्राम बना लेता हूं, इस साइड से मैं उस साइड प्रोसेस लिखने का काम करूंगा। सबसे पहले डायग्राम बनेगा, सबसे पहले मैं हार्ट का डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया हार्ट का डायग्राम, रफ डायग्राम हो गया। ये आपको 3D डायग्राम में मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो इसका जो नोमेनक्लेचर बाद में करेंगे, चलिए ठीक है। अब इसमें जो मान के चलिए कि यहाँ पर ये मेरा लंग्स है, क्या है यहाँ पर, लंग्स है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा बाकी का बॉडी ऑर्गन है ना, बाकी का बॉडी ऑर्गन है। ये जो है हमारा, ये जो है हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरियम है। ये जो है हमारा राइट आर्टरियम है। ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ये जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये दो वेंट्रिकल, ये जो बॉडी के पार्ट्स है वो है, ठीक है। बाकी ये सब जो पंप है, बाकी टोटल जो है वो शॉर्टकट में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये जो है आउटा, इसको बोलते हैं आउटा, है ना। और ये जो है इसके माउथ को जो बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। इतना सा हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये जो लेफ्ट आर्टरियम का जो मुंह का नाम है वो आउटा है, और इसका जो नाम है ये वेना कावा है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह से समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे जो देख रहे हैं, नीचे जो है यही है वेल्व्स। ये क्या है, वेल्व्स है। दोनों का नीचे वाला को पोर्शन को हम लोग वेल्व्स कहते हैं, कंफ्यूज नहीं खाइएगा। दोनों का नीचे वाला पोर्शन को हम लोग वेल्व्स कहते हैं। यहाँ पर भी वेल्व्स है, यहाँ पर भी वेल्व्स है, ताकि वो जो है ब्लड का मिक्सिंग जो है वो कम ना हो, ब्लड जो है अच्छे से मतलब ट्रांसफर हो सके। अब लंग्स से क्या होता है, लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और आ करके लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आकर के कहाँ पर इंटर करता है, लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करता है। इसका भी मैं ट्रिक याद दिलाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ से ब्लड जो आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर यहाँ से ये घूम के निकलते हुए आपको यहाँ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आपका आता है ये बॉडी ऑर्गन में जाता है। ये कहाँ पर जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कैपिलरीज भी कैपिलरीज लिख सकते हैं, कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन,
ठीक है। कैपिलरीज ऑफ डिफरेंट, यहां पर लंग्स कैपिलरीज बोल सकते हैं, लंग्स कैपिलरी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो है क्या है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो निकल के आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आ गया। लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आउटा के माध्यम से घुसा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर निकला वेल्व्स के माध्यम से, उसके बाद फिर निकला लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर गया और जाकर के बॉडी ऑर्गन में घुसा। अभी आपको ये डायग्राम थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी समझाऊंगा, अभी ट्रिक कुछ दूंगा तो सारा डायग्राम जो है आप लोग को टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये हो गया। उसके बाद अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, और यहां पर आकर के राइट आर्ट्रियम में घुसेगा। कहां घुसेगा, राइट आर्ट्रियम में घुसेगा, यहां पर राइट आर्ट्रियम में घुसेगा। ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाकर के कहाँ घुसा, राइट आर्ट्रियम में घुसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से ये जाकर के फिर राइट वेंट्रिकल में घुसेगा, फिर यहाँ से जब निकलते हुए राइट वेंट्रिकल से जाते हुए ये सीधा फिर लंग्स में जाकर के ये हो जाएगा, है ना। यहां पर ये जो किसके द्वारा काम किया जा रहा है, ब्लड वेसल्स, है ना, जिसको आर्टरी हम लोग कहते हैं। आर्टरीज के द्वारा हमारा जो ब्लड जो है वो अलग अलग, कैपिलरी पिछले बार मैंने आप लोग का पढ़ाया था। कैपिलरी क्या होता है, यही जो है मटेरियल को सराउंडिंग से एक्सचेंज करता है, डी एक्सचेंज करता है। जैसे कि कैपिलरी से गया, कैपिलरी से जितना भी ऑक्सीजन था वो सारे बॉडी ऑर्गन में गया। वो पिछला क्लास में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आर्टरीज का भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसीलिए पिछले बार सब कुछ मैंने आपको बताया था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधा लेकर के जाता है। यहाँ पर इसका जो वाल जो होता है वो थिक होता है, इसका वाल जो क्या होता है, मोटा होता है, थिक होता है, और इलास्टिक भी होता है ना, ये भी मैंने बताया था। अब ये इधर जो है, ये यहाँ से जो है प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। ये जो क्या रहता है, यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या रहता है, हाई रहता है ना। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए आर्टरीज इधर पर है। ब्लड प्रेशर हाई होता है इसीलिए आर्टरीज इधर पर है। अब इधर से जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है डिफरेंट ऑर्गन से निकल के गया, ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये किससे जा रहा है, ये ब्लड वेन से जा रहा है। ये ब्लड किससे जा रहा है, वेन से जा रहा है। दिमाग में रखना है आपको, मैं उधर रिटर्न भी दूंगा, चिंता नहीं करना है। ब्लड प्रेशर जो ब्लड जो है ये किससे जा रहा है, वेन से जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से निकला, उसके बाद फिर यहाँ से लंग्स में गया, फिर यहाँ से आया, ये जो ब्लड है वो यहाँ से आया आपका इसमें आया, है ना। इसको हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं। इसको हम लोग वेन कहते हैं, और इसको पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं।
पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। इसका ब्लड का फ्लो कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। इतना सारा देख करके तो आप लोग का दिमाग हैंग हो गया होगा, लग रहा होगा कि बाप रे बाप कितना बड़ा चीज़ है। कुछ भी चीज़ नहीं है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके अभी बाकी दिखाऊंगा, है ना। ये कैपिलरी यहाँ भी लंग्स में क्या कर रहा है, ये जो है वो सब्सटेंसेज को क्या कर रहा है, कैपिलरीज एक्सचेंज कर रहा है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर दे रहा है, ब्लड का एल्वोलाई से वहाँ ऑक्सीजन, ये लंग्स का जो एल्वोलाई होता है वहाँ से ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहा है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, है ना, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। अब समझने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा रफ डायग्राम, अगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मैं आपको, चलिए ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग छूने का काम नहीं करेंगे। अब हम लोग प्रोसेस लिखेंगे, है ना, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, प्रोसेस ऑफ प्रोसेस लिखेंगे हम लोग कि ये कैसे काम करता है ना। प्रोसेस हम लोग लिखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लंग्स से आया। कहाँ से आया, लंग्स से आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया और ये कहाँ पर घुसा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। किसमें हो गया, इंटर्स इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम। किसमें घुसा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया। और ये ब्लड लेने के लिए क्या किया, अपने आप को रिलैक्स किया। क्या किया, अपने आप को रिलैक्स किया, है ना। ब्लड इसको लेना है, काम लेना है उधर से, जैसे मान के चलिए किसी तरह से मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी तरह से, तो जैसे वहाँ से ब्लड आया तो अपने आप को रिलैक्स किया ताकि इसमें ब्लड फिल हो जाए, है ना। अपने आप को ये ब्लड ऐसे से काम करता है, आपको तो मालूम ही, ये जो हार्ट जो ऐसे से काम करता है आप लोग को तो मालूम ही है। यहाँ पर आकर के फिल हो गया, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स किया, किसके लिए, इन ऑर्डर, अपने आप को रिलैक्स किया इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट ब्लड, है ना, एक्सेप्ट ब्लड। ये सारे चीज का नोट्स मेरे पास है, वो चिंता करने का आपको जरूरत नहीं है। फिर ये क्या किया, यहां से आने के बाद आपका देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा। कैसे भेजा, निचोड़ा। क्या किया, निचोड़ा। हम लोग जो स्पॉन्ज है नहीं देखते, स्पॉन्ज देखते हैं, स्पॉन्ज को ऐसे निचोड़ते हैं तो पानी निकल जाता है, फिर पानी के अंदर घुसा कर कैसे छोड़ते हैं तो पानी आ जाता है। तो स्पॉन्ज रिलैक्स किया, जिसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स किया, ब्लड घुसा। अब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस जाता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस जाता है। अब मैं ये रिलैक्स वाला प्रोसेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सभी में यही होता है। ये भी ब्लड लेने के लिए क्या किया, अपने आप को रिलैक्स किया। ये यहाँ कहाँ पर कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया। फिर ये अपने आप को यहाँ पर जाने के बाद ये क्या किया, फिर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर अपने आप को जो इसके पास आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया, तो यह क्या किया, अपने आप को फिर इस तरह ये किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पंच किया, तो यहाँ से हाई ब्लड प्रेशर निकला। क्या निकला, यहाँ से हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ तो मैंने मेंशन किया हुआ है ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हाई को किया, तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर्स हेलो स्टूडेंट्स, किसी कारण से हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और मैं पढ़ाते पढ़ाते हाई ब्लड प्रेशर से आगे पढ़ाते पढ़ाते नीचे आ चुका था और यहाँ बहुत कुछ टॉपिक बताए थे, लेकिन थोड़ा सा कैमरा में भी हम नए हैं, इस वजह से नहीं जान पाए। कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रुक गया था,
तो इसलिए यहाँ पर फिगर को मैंने मिटा दिया है, लेकिन आप जो फिगर है वो कॉपी में ज़रूर बनाए होंगे, कॉपी में बना करके उसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया था कि हाई ब्लड प्रेशर जो यहाँ तक है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब रिलैक्स करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हाई ब्लड प्रेशर जाता है, गोज थ्रू आर्टरीज, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसका जो ब्लड प्रेशर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से सीधा जो है आर्टरीज के थ्रू जाता है, कैपिलरीज के थ्रू जो होता है वो सभी बॉडी ऑर्गन में चला जाता है आर्टरीज के माध्यम से, ठीक है। फिर वहीं से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और डीऑक्सीजन से के फिर वेन के माध्यम से इंटर्स इनटू राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया था, मिटा दिया, बहुत अफसोस लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। राइट आर्टरियम में किसी तरह से वो इंटर करता है, राइट आर्टरियम में इंटर करता है, फिर राइट आर्टरियम को अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये जो है लंग्स में भेज देता है, सेंड इनटू लंग्स, ये जो है लंग्स के पास फिर भेज देता है, फिर लंग्स से फिर साइकिल चलता है। यहाँ एक नया टॉपिक मैं यहाँ बता रहा था जो कि दिमाग से उतर गया था। एक था जैसे कि मान के चलिए कि वेन और आपको इसमें आर्टरीज में आपको डिफरेंस पूछेगा, वेन और आर्टरीज में मान के चलिए आपको डिफरेंस पूछेगा, तो क्या है, वेन में जो है आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और आर्टरीज में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ना। आर्टरीज का जो वाल होता है मोटा होता है, वेन का वाल होता है पतला होता है, ठीक है। आर्टरीज जो है हाई ब्लड प्रेशर झेल सकता है, लेकिन वेन हाई ब्लड प्रेशर नहीं झेल सकता। इस तरह करके डिफरेंस जो आपको पीछे नोट्स भी मैंने बताया वो भी सब कुछ हो गया है, टोटल कंप्लीट हो गया है। हम लोग जो है 4 चैम्बर हार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ रहे हैं। तो क्या सभी के पास 4 चैम्बर होता है? नहीं, ये 4 चैम्बर सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के पास होता है, मैमल्स एंड एब्स के पास। किसके पास? एब्स। एब्स मतलब किसको? बर्ड्स। और मेंस मतलब किसको? मैमल्स मतलब हम लोग, इंसान हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जानवर वो सब, गाय हो गए, वो सब हो गया। 3 चैम्बर हार्ट भी होता है। 3 चैम्बर हार्ट किसके पास होता है? ये रेप्टाइल्स के पास जाता है। किसके पास जाता है? रेप्टाइल्स के पास जाता है, एंड एम्फीबियंस के पास, एम्फीबियंस के पास जाता है। और जो 2 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है ये डायरेक्ट फिश के पास जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग 4 चैम्बर का ही ज़रूरत हम लोग को क्यों पड़ता है? क्यों हम लोग का 4 चैम्बर का हार्ट का ज़रूरत इसलिए पड़ता है ताकि हम लोग जो है किसी तरह से ब्लड का जो है इंटरमिक्सिंग ना हो। ब्लड का इंटरमिक्सिंग हो जाएगा तो कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। उस वजह से हम लोग कहाँ ऑक्सीजनेटेड कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो पता नहीं चल पाएगा। उस वजह से हम लोग इसमें 4 चैम्बर हम लोगों का इसमें हार्ट होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड अलग से जाए और डीऑक्सीजनेटेड अलग से जाए। हम लोग क्या जो है बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो खुद से हम लोगों को मेंटेन करने पड़ता है, इसलिए 4 चैम्बर है। इसका जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए हल्का फुल्का इन लोग का इंटरमिक्सिंग अगर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में हल्का फुल्का इंटरमिक्सिंग हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये जो है एडजस्ट कर लेते हैं। और फिश में है 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक में गिल से डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से फिर गिल से वापस चला गया। इस तरह करके ये जो है ये होता है हार्ट का सिनारियो, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कुछ डिफ्रेंसिएशन में कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये जो साइकिल है ये आराम से आप ड्राइंग के माध्यम से लिख पाएँ। ड्राइंग कैसे बनाना है वो भी आप लोगों को बता दिया था मैंने, लेकिन थोड़ा सा कौन सा वेंट्रिकल में जाता है, कहाँ पर जाता है, कैसे जाता है, ये हम लोगों को नहीं पता चल पाता। हार्ट से निकलता है तो कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है, क्यों जाता है उधर, और वहाँ से कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? हार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो हार्ट बनाते हैं।
हार्ट बनाने का मेरा तरीका देखिएगा, थोड़ा ख़राब होगा लेकिन थोड़ा आसान भी है। ठीक है, हार्ट बन गया। अब ये दोनों जो छोटा छोटा जो पार्ट दिख रहा है ना, ये दोनों छोटा छोटा पार्ट है, ये अपर है ना, ये अपर वाला है। तो अपर हमेशा क्या है, ए से चालू होता है, तो ए से हो गया, ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम। क्या हो गया, लेफ्ट आर्टरियम। और ये हो गया राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। और ये साइड जो हो गया राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये हो, इसका नाम हो गया आर्टा बोलते हैं, और इसका नाम हो गया वेना कावा। वेना कावा, ये सब आपको रटना पड़ेगा। और ये सब जो है ना, ये सब, इसको हम लोग वेल्व्स कहते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था। वेल्व्स का काम क्या रहता है, ब्लड को एक डायरेक्शन में ही जाने देना, उसको रिटर्न नहीं आने देना। रिटर्न आ जाएगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। तो बताया कि सर ये एक इम्पोर्टेंट कैसे हुआ, ये एक ट्रिक कैसे हुआ। ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे जो पार्ट्स जो ब्लड के आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स जो आप ब्लड के आप देख रहे हैं, ये सब हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्टरियम है ना, आर्टरियम हमेशा ऑलवेज रिसीव्स ब्लड। ये ट्रिक ध्यान से जाना नहीं चाहिए। और दूसरा हो गया वेंट्रिकल। वेंट्रिकल हो गया ऑलवेज सेंड्स ब्लड। इसका काम क्या है, वेंट्रिकल जो है ब्लड को हमेशा भेजता है, और आर्टरियम जो है हमेशा ब्लड को एक्सेप्ट करता है। लेफ्ट आर्टरियम जो है एल से लेफ्ट, एल से लंग्स, मान के चलिए यहाँ पर लंग्स है, और यहाँ पर आपका मान के चलिए बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, तो एल से लंग्स, एल से लेफ्ट, ये चीज़ ध्यान देना है। एल से लंग्स, एल से लेफ्ट। तो लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम ब्लड क्या करता है, हमेशा ब्लड को रिसीव करता है। आर्टरियम हमेशा क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। तो ब्लड लीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका रिसीव हो गया। समझ में आ गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब वेंट्रिकल क्या करता है, यहाँ से आया वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये हमेशा ब्लड को देता है, सेंड करता है। ये कहाँ भेजा, जाकर के बॉडी में भेजा। कहाँ भेजा, जाकर के बॉडी में भेजा। ये हमेशा सेंड करता है। वेंट्रिकल हमेशा ब्लड को सेंड करता है, और आर्टरियम हमेशा ब्लड को एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ में किसी भी तरह से एकदम रट लीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ हो। किसके थ्रू ये रिसीव करता है, आउटा के थ्रू। दो थोड़ा सा ओड वर्ड है, इसको याद कर लेना है। आउटा के थ्रू रिसीव करता है, और ये वेना कावा के थ्रू ब्लड को रिसीव करता है। फिर यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो फिर कहाँ, कौन रिसीव करता है, फिर आर्टरियम रिसीव करेगा। तो लेफ्ट आर्टरियम तो ऑलरेडी रिसीव कर लिया, क्या बार बार रिसीव करेगा, नहीं। तो दूसरा ये किया। फिर वेंट्रिकल का क्या काम है, ब्लड को भेजना। तो डीऑक्सीजनेटेड काम, डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड को भेज दिया। समझ में आ गया। इस तरह करके आप लोग को सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। जो पिछला डायग्राम मैंने आप लोग को बता दिया था, गलती से मिट गया, रिकॉर्डिंग का कट जाने की वजह से गलती से मिट गया। तो फिर दिक्कत के लिए खेद है, फिर से वीडियो रुक गया था, स्टोरेज फुल हो जा रहा है इसलिए। तो वही ये जो लंग्स तक जो पहुंच गया, ठीक है।
तो हमेशा ये चीज़ याद रख लेना है, वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल हमेशा ब्लड को भेजता है, भी से भेजना, ठीक है, और ए से एक्सेप्ट करना, तो ये हमेशा रिसीव करता है। एकदम ये दो चीज़ रट लेना है, किसी तरह से एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, यहाँ पर तक, इसका मतलब आपको अच्छा लगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। उसके बाद अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन की क्या बोलते हैं उसको दबाइए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों का हेल्प हो सके। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोगों को परेशानी होता है वो ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर के जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू।